नमस्कार दोस्तों, केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं। अब लोग यार वीडियो देखते क्यों नहीं, ये मेरी समझ में नहीं आता। मैंने कम से कम केमिस्ट्री में 115 के करीब जो है वो केमिस्ट्री के एमसीक्यूज बनाए हैं, पर लोग देखते ही नहीं। अब इसका रीज़न क्या है यार, ये कमेंट में ज़रूर बताना कि क्या मुझ में पढ़ाने में कमी है या ये जो बोर्ड है इसकी वजह से आप देखते नहीं। आपको क्या डिजिटल बोर्ड की ज़रूरत होती है, तो डिजिटल बोर्ड तो यार ले नहीं सकते, तो अब इससे काम चलाना पड़ता है। तो मुझे कभी कभी हंसी आती है कि यार ऐसा क्यों होता है, देखते क्यों नहीं लोग। ठीक है, मैं तो अपने आप से पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको अच्छी तरीके से नॉलेज दे सकूँ। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन एन एसिड बेस रिएक्शन विच प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस अलॉन्ग विथ सॉल्ट। देखिए जब एसिड और बेस की रिएक्शन होती है, क्वेश्चन क्या है, एसिड और बेस की जब रिएक्शन होती है तो क्या प्रोडक्ट होता है। सॉल्ट तो होता ही है और उसके साथ में क्या होता है, हाइड्रोजन गैस होता है, ऑक्सीजन गैस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है या फिर वाटर होता है। तो हम सबको पता है कि जो एसिड बेस की रिएक्शन होती है उसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोला जाता है। कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि एसिड बेस रिएक्शन को कौन सी रिएक्शन बोली जाती है, तो उसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोला जाता है। उसका जो प्रोडक्ट होता है वो सॉल्ट एंड वाटर होता है। और हाइड्रोजन गैस की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन गैस कब निकलता है, एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट होता है तब हाइड्रोजन गैस जो है वो निकलता है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग इज कॉल्ड। अब मेल्टिंग यानी क्या होता है वो बताना है। फ्यूजन है, गैल्वेनाइजेशन है, क्रिस्टलाइजेशन है या इवेपोरेशन है। तो मेल्टिंग यानी अगर मेल्ट हो रही है, मेल्ट यानी जो सॉलिड है उससे कन्वर्शन लिक्विड में हो रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्यूजन हो रहा है, ठीक है, उसको फ्यूजन बोला जाता है। गैल्वेनाइजेशन यानी क्या होता है, जिंक आयरन जो होता है, आयरन के ऊपर वो रस्टिंग ना हो यानी उस पर जंग ना लड़े, उसके लिए उसके ऊपर जिंक की कोटिंग चढ़ाई जाती है और उसको बोला जाता है गैल्वेनाइजेशन। अब यहाँ पे क्रिस्टलाइजेशन की बात करें तो वहाँ पे क्रिस्टल फॉर्म होते हैं। और इवेपोरेशन तो हम सबको पता है कि लिक्विड का गैसेस स्टेट में जब कन्वर्शन होता है तो उसको इवेपोरेशन बोलते हैं। तो मेल्टिंग क्या होगा, फ्यूजन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु डिस्कवर्ड पोटेशियम। तो पोटेशियम की डिस्कवरी किसने की थी आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इसमें का ऑप्शन है जो हेनरी डेवी है, हेनरी दवे, तो इन्होंने जो है वो पोटेशियम की डिस्कवरी की है। अगर हम एलन टर्निंग की बात करें तो ये कंप्यूटर से रिलेटेड है, तो पोटेशियम की तो कोई बात नहीं आती। तो कंप्यूटर का जो एज होता है उससे रिलेटेड एलन ट्यूरिंग का नाम आता है। बिल गेट्स की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट के जो है वो इन्वेंटर है, सबको पता है कि माइक्रोसॉफ्ट जो है वो रिलेटेड है यानी कंप्यूटर से रिलेटेड है, बिल गेट्स। अगर हम टिम बर्नर्स ली की बात करें तो जो हम WWW लिखते हैं, ठीक है, यानी उसका फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब। तो इसके जो इन्वेंटर है वो है टिम बर्नर्स ली। इन्होंने जो है वो वर्ल्ड वाइड वेब जो है वो इन्वेंट किया है। तो ये भी जानकारी आपको पता होनी चाहिए, कभी भी क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ एसिड इन ग्रेप्स। जो ग्रेप्स होते हैं, ग्रेप्स होते हैं यानी जो अंगूर होते हैं, उसमें कौन सा एसिड जो है वो पाया जाता है, लैक्टिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, एसिडिक एसिड या फिर टार्टेरिक एसिड। तो इसका जो आंसर है वो गाइज वो है टार्टेरिक एसिड। तो जो टार्टेरिक एसिड के बारे में कुछ बातें याद रखना, जो गाइज ग्रेप्स होते हैं इसमें भी टार्टेरिक एसिड पाया जाता है, जो बनानाज होता है उसमें भी टार्टेरिक एसिड पाया जाता है, और जो टैमारिन्स होती है यानी इमली जो होती है इसमें भी जो है वो टार्टेरिक एसिड पाया जाता है। अगर हम गाइज लैक्टिक एसिड की बात करें तो लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, CH3CHCOOH, यह है लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला। अब लैक्टिक एसिड का दूसरा नाम है मिल्क एसिड। उसको जो लैक्टिक एसिड है उसको मिल्क एसिड भी बोलते हैं, क्योंकि लैक्टिक एसिड जो है वो मिल्क में मिलता है हमें, और इसीलिए लैक्टिक एसिड को मिल्क एसिड भी बोलते हैं। ये भी आपको जो है वो ध्यान रखना है। उसके बाद आता है फॉर्मिक एसिड के ऊपर, इसका फॉर्मूला है SCOH, इसका जो है फॉर्मूला है। अब इसका दूसरा नाम भी आपको जो है वो पता होना चाहिए, जो इसको बोला जाता है मिथानोइक एसिड, ठीक है। अब ये फॉर्मिक एसिड किस में पाया जाता है, तो जो चींटियाँ वगैरह हमें काटती है, जो बीज होती है जो हमें काटती है, तो वो एक्चुअल में फॉर्मिक एसिड हमारे बॉडी में छोड़ती है और उसीलिए हमें बहुत पेन होता है। तो जब चींटी वगैरह काटती है तो कौन सा एसिड निकलता है, तो वो क्वेश्चन पूछा जाए तो याद रखना कि फॉर्मिक एसिड जो है वो होता है। इसका दूसरा नाम है मिथानोइक एसिड भी इसको बोला जाता है। किसी भी घुमा फिरा के फॉर्मूला पूछेंगे, दूसरा नाम पूछेंगे, किसके काटने से होता है फॉर्मिक एसिड, तो सभी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एसिटिक एसिड की अगर हम बात करें तो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला है CH3COOH, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला है। सबके फॉर्मूला जो है वो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज है जो आपको पता होनी चाहिए। अगर हम इसकी बात करें तो इसको इथेनोइक एसिड बोला जाता है
और फॉर्मिक एसिड को मिथेनोइक एसिड बोला जाता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एसिडिक एसिड को क्या बोला जाता है, इथेनोइक एसिड। और जो गाइस विनेगर होता है, विनेगर में मेन जो कंपोनेंट होता है वो एसिटिक एसिड ही होता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि विनेगर में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि विनेगर की अगर हम बात करते हैं तो उसमें एसिडिक एसिड जो है वो प्रेजेंट होता है। बाकी टार्टरिक एसिड जो है, तो इसमें तो आपको बता दिया कि जो फ्रूट्स होते हैं, ग्राप, बनाना, टैमेरिंड, इमली, तो उसमें टार्टरिक एसिड जो है वो प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, विच फाइबर इज ऑल्सो कॉल्ड एज आर्टिफिशियल सिल्क। आर्टिफिशियल सिल्क किसको बोला जाता है, तो जो ये रेयन होता है इसको बोला जाता है आर्टिफिशियल सिल्क। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज फॉर्म व्हेन मैग्नीशियम बॉन्ड। अब देखिए मैग्नीशियम जब बॉन्ड होता है तो क्या फॉर्म होता है, सिंपल है यार, ऐश का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे बेकिंग सोडा की बात करूँ तो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला है NaHCO3, इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी जो है वो बोला जाता है। अब देखियो मैंने स्टार्ट में आपको कहा था कि मेरे वीडियोस कोई देखता नहीं, मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे, बहुत सारे वीडियोस देखे कि वो डिप्रेस हो चुके हैं कि मैंने वीडियोस बनाए फिर भी व्यूज़ नहीं आते, लोग देखते नहीं, रोते हैं लोग। तो देखिए डिप्रेस होने का कोई काम नहीं। पहली बात तो ये समझ लीजिए कि हम क्या कर सकते हैं, तो हम सिर्फ प्रयास कर सकते हैं, अपने चीज़ में पूरे 100% हमारे एफर्ट डाल सकते हैं, पूरे 100% से प्रयास कर सकते हैं। बाकी जो रिजल्ट देने का काम है वो तो ऊपर वाले का है, वो तो हमारे हाथ में है नहीं कि रिजल्ट्स क्या आएगा, लोग देखेंगे नहीं देखेंगे। हमारे हाथ में है सिर्फ प्रयास करना, हमारा जो बेस्ट हो सके वो पूरा बेस्ट देना। तो गाइज अगर हम ये करते हैं, हमारे जो बाकी के काम धाम होते हैं उसके साथ मैं ये करता हूँ, ठीक है, टीवी वगैरह देखना फालतू में टाइम पास करने के बजाय मैं ये वीडियो में जो मेरा टाइम जो बचता है तो वो मैं इसमें लगा देता हूँ। तो गाइज मैं ये देखता ही नहीं हूँ कि भाई व्यूज़ आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, मैं अपने पूरी तरीके से एफर्ट डालने की कोशिश करता हूँ, प्रयास करने की कोशिश करता हूँ। वीडियो कोई देखे या ना देखे मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जब भी टाइम आएगा ऊपर वाले को रिजल्ट देना होगा वो देगा, पर मैं अपने प्रयास जो है वो चालू रखता हूँ। ये मैंने इसलिए बताया कि जो भी लोग फ्रस्ट्रेट है, और एक बात हमेशा याद रखना, आप जो भी वीडियोस बना रहे हैं ना तो उससे लोगों को कुछ ना कुछ ज्ञान मिले, कुछ बेनिफिट्स मिले, ऐसे वीडियो बनाएं। फालतू में कुछ भी वीडियो बनाएंगे तो वो तो फालतू वाले वीडियो लोग ज़्यादा देखते ही है, वो तो कोई मतलब की बात नहीं, पर अगर कोई बनाना है तो कुछ ना कुछ लोगों को ज्ञान मिले, नॉलेज मिले, ऐसे वीडियो बनाएंगे तो लोग भी देखेंगे कि हाँ यार कुछ ना कुछ नॉलेज जो है वो हमें यहाँ से मिल रहा है। तो ऐसे वीडियोस अगर आप बनाएंगे तो जो है वो कुछ हो सकेगा। मेरे वीडियो पे मैंने 1700 के करीब वीडियो जो है वो अपलोड किए, 1700 वीडियो, और फिर भी मैं कभी डिप्रेस नहीं हुआ, कभी मुझे ऐसा नहीं लगा कि यार लोग देखते नहीं तो क्विट कर देना चाहिए। तो मेरा कहना इतना ही है कि नेवर गिव अप, बस अपना प्रयास करते रहिए, अपने पूरे एफर्ट्स लगाते रहिए, बाकी जो रिजल्ट का काम है वो ऊपर वाले का है, जो रिजल्ट देना है वो तो देगा ही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, फायर एक्सटिंग्विशर इमिट विच गैस। अब ये फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है, फायर यानी आग बुझाने वाले जो बम्बे होते हैं, वो जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है उससे क्या इमिट होता है, तो सिंपल है गाइस, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फिलअप किया जाता है और वही जो है वो आग बुझाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंपल है, ये चारों क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बहुत इजी लेवल के हैं, ज़्यादा इसमें टेंशन नहीं ले रहा हूँ। द प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन ऑफ लेयर ऑफ जिंक ऑफ आयरन इज कॉल्ड। आयरन जो होता है उसके ऊपर जिंक की कोटिंग चढ़ाई जाती है ताकि रस्टिंग ना हो, तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है गाइस, सॉरी गैल्वेनाइजेशन। उसको क्या बोला जाता है, क्रिस्टलाइजेशन में क्रिस्टल फॉर्म होते हैं तो उसको गैल्वेनाइजेशन बोला जाता है, जो आयरन पे जिंक की कोटिंग चढ़ाई जाती है। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।